इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां दिन भर पड़ी रही गाय, किसी ने नहीं ली सुध, मृत पाई गई गाय। गौरक्षक के लोगों ने मृत गाय को ग्राउंड में दफनाया। वहीं गुरिंदरजीत सिंह ने कहा, गाय का अंतिम क्रिया करना जरूरी है, नियमों का भी पालन हो। जी हां, न्यू कॉलोनी रामलीला मैदान में मृत गौ माता की खबर मिली। किसी ने मीडिया को बताया कि न्यू कॉलोनी रामलीला मैदान में किसी ने गौ को दफनाया है। इस पर हमारे संवाददाता वहां गए और मौके पर पुलिस भी बुलाई गई। ग्राउंड के पास के दुकानदारों ने बताया कि उसने गौरक्षकों को सूचना दी। सूचना पर गौरक्षक न्यू कॉलोनी रामलीला मैदान आए और उन्होंने गौ माता का वही मैदान में अंतिम संस्कार किया। यहाँ मैदान एक गौ माता शरीर त्याग गई और शासन प्रशासन को कोई सुध नहीं। दिन बीत जाने के बाद जब किसी ने गौरक्षकों को सूचना दी तो गौरक्षकों ने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से गौ माता को श्रद्धांजलि दी और अंतिम क्रिया की। पर अफसोस इस बात का है कि घटना RWA के प्रधान सतीश कुमार के घर के सामने हुई, पर फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर शासन प्रशासन कार्यकर्ता हो तो आज गौ माता ऐसे दिन भर मृत न पड़ी रहती। न्यू कॉलोनी रामलीला मैदान में गौवंश को सरेआम घूमते देखा जा सकता है। कई स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ कुत्ते और बिल्लियां भी दफनाई जाती हैं। कूड़ा फेंक कर पर्यावरण को गंदा किया जा रहा है। ऐसे में गुरिंदरजीत सिंह ने कहा कि प्रशासन को मैदान के रखरखाव के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर शाम के समय खुले में शराब भी पी जाती है और यहाँ पर जुआ भी खेला जाता है। पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। आवारा पशुओं गौवंश को गौशाला भेज देना चाहिए। वहीं रविंद्र दलाल गौरक्षक भी मौके पर आए। मीडिया के पूछने पर उन्होंने बताया कि इस मैदान में मृत गौ माता की सूचना मिली थी तो वे अपने साथियों के साथ आए। गौरक्षकों ने JCB से गहरा खड्डा खोदा और उसमें सम्मान के साथ गौ माता को दफनाया। दफनाते वक्त नमक भी डाला गया और मिट्टी दी गई। इस दौरान गौरक्षक वरुण वाकसर, विक्की गुड़गांव, भैरव हिंदू, अनमोल प्रांजल, साहिल बाउंसर, साहिल तनेजा, नीतीश संधू, अर्जुन सैनी, सचिन अंजना, यशपाल झरसा, राहुल गौरक्षक दल, मुनीश खुल्लर उपाध्यक्ष, श्री सनातन धर्म सभा, गीता भवन मंदिर, न्यू कॉलोनी, गुरुग्राम आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम मुनीश खुल्लर है। पहली बात यह है कि वो गौशाला ग्राउंड नहीं है, ठीक है। मैं बचपन से इस न्यू कॉलोनी में रह रहा हूँ। मेरे दादाजी 1947 में इस न्यू कॉलोनी में आए थे और उसके बाद में हमारे पिताजी, मैं, आगे मेरा बेटा, 4 जनरेशन से हम लोग ये देख रहे हैं। ये दशहरा ग्राउंड है। मैं कहना, देखो, जिन भी भक्तों ने वो गाय को वहां पे दबाया है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आने वाले टाइम में एक ये रेगुलर प्रैक्टिस ना बन जाए कि वो ग्राउंड बच्चों का प्लेग्राउंड भी है, वहां पे धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, रामलीला का मंचन होता है, गीता वन मंदिर के माध्यम से दशहरा उत्सव मनाया जाता है। मुझे तो पता चला तो मैंने ये बात को आप लोगों को बताया कि भी ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मली गायें, अगर कहीं पर भी कोई भी पशु मरता है तो MCG में फोन करते हैं तो वो आके ले जाते हैं। चलो, अब गौरक्षक जितने भी हैं ये लोग सेवा कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। जब उन्होंने यहाँ पर दबाया तो वो उसको ट्रॉली में या हमारे को ही बता देते, हम उसको JCB बुलवाई है इन लोगों ने, वहां पे दबाया है, उसका इन्फेक्शन हो सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ इसी चीज की है कि आसपास के लोगों को भी पता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि भाई अगर ऐसा ये काम हुआ तो ये आसपास के निवासियों को भी देखना चाहिए था। अब ये लोगों की सोच है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि घर में अगर आप एक पालतू जानवर को रख रहे हो, अपना जानवर, अपना घर का सदस्य, मेरे पास में भी घर पे कुत्ते थे, मर गए, तो ऐसा तो नहीं ना उनको कहीं पर ग्राउंड में जाके दबा दिया, दशहरा ग्राउंड में जाके दबा दिया। उनको एक जो सुनिश्चित स्थान है, उनको वहां पे मैं लेके गया और वहां जाके दबा। भैया देखो, ऐसा है, ये मैं आपको आज से कुछ साल पहले की बात बताता हूँ। हम लोग रामलीला का मंचन खत्म करने के बाद में हम बाद में बैठते थे तो देखा हमने एक टेम्पो आया गाय उठाने के लिए। हम लोगों ने उनका पीछा भी किया, उन्होंने पत्थर मारे हमारी गाड़ियों पे, मोटे मोटे पुलिस वाले भी हमारे साथ में थे, बट हम उनको रोक नहीं पाए। यहाँ से गाय तो नहीं उठी, लेकिन हम लोगों ने पीछे जितने भी डेयरियां हैं उनको रिक्वेस्ट करी कि अपनी गायों को सड़कों पे, अगर आप शाम के टाइम, दिन के टाइम आओ, यहाँ पे सड़कों पे जो गायें घूमती हैं वो जाने अनजाने एक्सीडेंट हो जाए तो, पीछे लोग हैं जिनकी डेयरियां हैं,
सुबह दूध दोते हैं और शाम को दूध दोते हैं, आगे पीछे पता नहीं भैया क्या करते हैं, सड़कों पे लावारिस छोड़ देते हैं कि नहीं कि ये गाय वहां पे दबा दी। कल ये अचानक बात हुई कि ग्राउंड में गाय दबा दी। मैंने कहा सर ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि कॉलोनी के बीचों बीच ये एक मात्र ग्राउंड बचा है, जो आसपास एनक्रोचमेंट है या कुछ भी है उसको अवॉइड करके इस ग्राउंड को ग्राउंड ही बना रहने दें, और धार्मिक जो कार्यक्रम होते रहते हैं समय समय पर वो चलते रहें। और यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस ना बनाएं इस चीज को कि एक गाय दबाई है, एक कुत्ता दबाया है। ये तो पुलिस प्रशासन के पास में सारी खबर होती है। रेगुलर रेगुलर टाइम टाइम टू टाइम अगर दिन में बच्चे यहाँ पे खेलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे काम नहीं होते। बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, बच्चे वॉलीबॉल भी, यहाँ पे वॉलीबॉल ग्राउंड भी बना हुआ था। बिकने पीने वाने का तो वही है कि भाई दारू ली, अपना ग्राउंड में जाके पी और चुपचाप निकल गए।